गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर 3 का मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका मोशन क्या है, वो किस तरीके से अपने एक्सिस पे घूमती है, किस तरीके से वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। राइट। तो यहाँ पे हमने टॉपिक लिख लिए हैं, रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, ऑर्बिटल प्लेन है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन 9 टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। रोटेशन क्या होता है? ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ ये क्या है, सन के चारों ओर तो चक्कर ये लगाती है। जैसे कि ये हमारा सन हुआ, ये सन है, ये सन। ये अर्थ है, इस तरीके से ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है इस तरीके से। ये अर्थ है, इस तरीके से चक्कर लगाती है। और ये चक्कर लगभग कितने दिन में लगाती है? 365 डेज एंड 1/4, मतलब कि 6 आवर्स, और मतलब 65 डेज एंड 6 आवर्स, ये जिसे हम बोलते हैं एक साल में पूरा चक्कर लगाती है। तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाने को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। एंड जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ है ना, ये क्या करती है, ये अपने एक्सिस पे भी ये घूमती है। मतलब जिस तरीके से बॉल रहती है, अगर हम इसे बॉल को अगर हम अपने हाथ में पकड़े, इस तरीके से घुमाएं, तो ये क्या करेगी, अपनी एक्सिस पे घूमेगी। तो इस तरीके से ये भी क्या होती है कि अपने एक्सिस पे भी घूमती है। मतलब इस तरीके से वो रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से रोटेट करती है ना। तो हम प्रॉपर एक डायग्राम देखते हैं अर्थ का किस तरीके से रहती है। ये है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। मतलब कि जो सन के ओर चक्कर, जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस टाइम वो किस प्लेन पे मूव करती है। इस तरीके से ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है ना, यहाँ पर ये पोजीशन चेंज करती रहती है। तो ये जो बीच में ये वाला प्लेन है, जो इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्बिटल प्लेन है। मतलब इसी प्लेन पे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। मतलब जो ऑर्बिट है ना सन के चारों ओर, इसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो सन की ओर एक फिक्स रास्ता रहता है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और जिस ऑर्बिट पर ये घूमती है ना अर्थ, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और जो हमारी अर्थ है ना, वो इस तरीके से अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है ये।
ये क्या हुई इसकी एक्सिस, ये है एक्सिस, और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो एंगल बनाती है उससे वो कितने का बनाती है 23 डिग्री 1/2, और इसके यहाँ तक ये वाला एंगल होता है 66 1/2 डिग्री रहता है। इस तरीके से एक्सिस रहती है ना अर्थ की, वो इस पे 23 1/2 डिग्री ये अपनी एक्सिस से झुकी हुई रहती है ना। इसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो क्या करते हैं, जो जब हमारी जो अर्थ है ना, ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती है इस तरीके से, मतलब घूमती है इस तरीके से, चक्कर लगाती है अपने आप में भी अपनी एक्सिस के, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन, राइट। ऑर्बिटल प्लेन हो गया। अब देखेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो ये हमारा सन हुआ, सन की रेज क्या है, जो अर्थ पे एक साथ पूरी अर्थ पे कभी नहीं पड़ती है, हमेशा अर्थ के एक ही पार्ट पे पड़ती हैं। वो अर्थ का कोई सा भी पार्ट हो सकता है ना। ये अर्थ हुई हमारी, जब ये हमारी अर्थ इस सन के सामने आती, जो भी अर्थ का पोर्शन सन के सामने आता है वहाँ पे उस टाइम डे होता है, जबकि दूसरे पार्ट पे नाइट रहती है। ये यहाँ पे देखेंगे। अब सन के इस वाले पार्ट पे जब ये यहाँ पे सामने पड़ेगा सन, तो सन के जो सामने वाला अर्थ का पोर्शन रहेगा वहाँ पे डे होगा, और जबकि सन की जो अपोजिट साइड जो अर्थ का पार्ट है उस साइड नाइट रहेगी, इधर क्या होगा, ये डे होगा, राइट। तो इसे बोलते हैं, जो एक सर्कल बनता है अर्थ पर ना, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन समझ में आ गया होगा, आई होप। अब क्या होता है कि जो अर्थ सन को चक्कर लगाने में हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है, तो वो टाइम लेती है 365 डेज एंड 1/4, मतलब कि 6 आवर्स और एक साल में। तो जो हमारी अर्थ है नॉर्मल ईयर में कितना टाइम लेती है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, 365 डेज एंड 1/4, तो मतलब 6 आवर्स और 1/4 है ना, इतना टाइम लेती है ये अपनी ऑर्बिट पे घूमने के लिए, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। तो इसे हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। अब जब क्या होता है कि जो 1/4 है, मतलब कि 1/4 मतलब 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, इसका 1/4 टाइम लेती है। तो क्या होता है, ये 4 साल में क्या होता है, टोटल 24 डे बन जाते हैं, 4 साल में 24 डे बन जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो एक साल, जो जिस साल मतलब 24 डेज बन जाते हैं,
उस साल हम उस ईयर को बोल देते हैं लीप ईयर, मतलब एक पूरा दिन बन जाता है, जिससे फिर हम क्या बोलते हैं कि एक साल में 366 डेज हो चुके हैं, तो उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। जबकि नॉर्मल ईयर में रहते हैं डेज 365, हम नॉर्मली बोलते हैं कि 65 होते हैं, जबकि 65 नहीं होते, 24 का 1/4 भी होता है, राइट। मतलब लेकिन हम ये इतने घंटों को 1/4 को काउंट नहीं करते हैं, मोटा मोटा हम 365 डेज मान लेते हैं। तो ये लीप ईयर हुआ जिसमें 366 डेज रहते हैं, और नॉर्मल ईयर में रहते हैं 365 डेज, है ना। और हमारी अर्थ है ना, अर्थ वो सन के चारों ओर एक गोल तरीके से चक्कर नहीं लगाती है कि सन से उसका पूरी साल एक सेम डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस अलग अलग जगह, अलग अलग ऑर्बिट पे अलग अलग रहता है। जैसे ये सन हुआ, तो कभी हमारी जो अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ रहती है, तो कभी तो क्या है कि हमारी सन से बहुत ज़्यादा पास में आती रहती है अर्थ, लेकिन कभी कभी साल में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसा भी समय आता है कि सन से काफ़ी दूर रहती है। इधर ये मान सकते हैं, ये है अर्थ, ये अर्थ है। तो जब ये हमारी अर्थ सन के बहुत ज़्यादा करीब रहती है, तो इसका डिस्टेंस कम रहता है। ये देखेंगे इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है। तो ये क्या है कि ये गोल सर्कल, तो अब देखेंगे अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ें तो ये गोल सर्कल नहीं बन रहा है। ये क्या है, एक मतलब एक इलिप्टिकल जैसा सर्कल बन रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रही है, मतलब ये गोल नहीं है, इसको हम बोलेंगे इलिप्टिकल। तो इसी को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर ये एक सर्कल में नहीं लगाती, जबकि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। इसे बोलते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ फेनोमेनन होते हैं एक साल में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से रहते हैं देखते हैं डायग्राम के थ्रू। हमारे बीच में रहता है सन, ये हमारा सन है, ये सन है। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है अपनी एक्सिस पे झुकी हुई। अब हम देखेंगे कि सन की रेज अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑर्बिट पर ये एक जैसी नहीं पड़ रही है अर्थ पे। कभी इसके नॉर्थ पोल पे ज़्यादा रेज पड़ रही हैं, कभी इसके साउथ पोल पे ज़्यादा रेज पड़ रही हैं, कभी इसके ईस्ट पार्ट पे ज़्यादा पड़ रही हैं, कभी इसके वेस्ट पार्ट पे ज़्यादा पड़ रही है। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो सन की रेज पड़ेंगी ना, यहाँ पे जो सन की रेज पड़ेंगी, तो क्या होगा, अर्थ के नॉर्थ पोल पर, अर्थ के नॉर्थ पोल पर सन की रेज ज़्यादा पड़ रही हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, मतलब इस वाले पार्ट पर सन की रेज ज़्यादा पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नॉर्थ पोल पर क्या होगी, गर्मी होगी, मतलब समर होगी, और साउथ पोल पे क्या होगी, विंटर होगी। हाँ, इस तरीके से इस साउथ पोल हुआ, साउथ पोल पर विंटर रहेगी। तो इसी को बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल पे जब समर रहती है,
एंड साउथ पोल पर विंटर रहती है। तो इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस। और ये डे कौन सा रहता है? ये 21 जून का, 21 जून को समर सोलिस्टिस रहता है। इसके अपोजिट जब हम देखेंगे तो क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, इसके अपोजिट में देखेंगे तो इसका जो अर्थ का जो सदर्न वाला पोर्शन है ना, इस पे ज़्यादा रेज पड़ेंगी। मतलब सन की सदर्न वाले पोल पर, सदर्न साइड, सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा रेज पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समर होगी इसके सदर्न पार्ट पे, इधर नॉर्थ पोल पे होगी विंटर। विंटर इसलिए इसे बोलते हैं हम विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस इसे हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। और ये टाइम कौन सा रहता है? ये 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, राइट। यहाँ नॉर्थ पोल पर विंटर रहेगी, सदर्न पोल पर समर रहेगी। और एक ऐसे टाइम रहते हैं, 2 डेट एक ऐसी रहती हैं जहाँ पर सन की रेज पूरी अर्थ पर पड़ती हैं। सन की रेज पूरी अर्थ पर पड़ती हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। मतलब यहाँ पर डे एंड नाइट की जो लेंथ है ना, वो सेम रहती है, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो और इक्विनॉक्स बोलते हैं जो इसके सदर्न वाला पोल रहेगा, इधर स्प्रिंग रहेगी, इधर स्प्रिंग रहेगी और इधर ऑटम रहेगी, ऑटम रहेगी। और ये डे कौन सा रहता है? कौन से दिन रहती है ये? 23 सितंबर को। ये सबसे ज़्यादा सन की रेज यहाँ पे 23 सितंबर को पड़ती हैं। और इसी सेम कंडीशन यहाँ रहती है 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है कि जो अर्थ की रेज है ना, वो अर्थ पे सारी पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ पे डे एंड नाइट की लेंथ सेम रहती है। इसको भी हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इधर जो सीजन रहेगा इसके साउथ पोल पर रहेगा ऑटम रहेगा। और जिसके जो नॉर्थ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल पर स्प्रिंग रहेगी, राइट। यहाँ पे क्या था? नॉर्थ पोल पर ऑटम था और इधर साउथ पोल पर स्प्रिंग सीजन था। तो इस तरीके से जो अर्थ की रोटेशन का एंड रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट पड़ता है, वो उसी से हमारे जो डेज हैं, डे की लेंथ तय होती है और कौन सा सीजन है, विंटर है या समर है, इन्हीं रोटेशन से एंड रिवॉल्यूशन से डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।